एक बार ये दवा खिला दो 100 साल तक आपकी गाय भैंस कभी फूल नहीं दिखाएगी, कभी बेली नहीं आएगा और कभी शरीर नहीं आएगा। क्या आप भी परेशान है? आपकी गाय भी फूल दिखा रही है, 8 महीने की प्रेग्नेंट है, उसके बेली आ रही है, शरीर दिखा रही है, प्रोलेप्स आ रहा है, तो चिंता मत करिए और ये 2 गलती कभी मत करिए, अन्यथा आपकी गाय भैंस का फूल साथियों कभी बंद नहीं होगा। आज मैं लिए आपके लिए लेकर आया हूं गाय भैंस का फूल दिखाना का एक देसी इलाज, एक पारंपरिक इलाज, जो इलाज करने के बाद आपकी गाय भैंस 100 साल तक कभी दोबारा फूल नहीं दिखाएगी, बेली नहीं आएगी और शरीर नहीं आएगा। यदि आपकी भी यह परेशानी है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए और अभी तक चैनल पे आप नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन भी जरूर दबा दीजिए। साथियों 99% पशुपालकों की सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है कि गाय फूल दिखा रही है, भैंस की बेली आ रही है, गाय शरीर दिखा रही है और प्रोलेप्स आ रहा है। और कई सारे किसान मेरे भाई ऐसे हैं जिनकी गाय अभी 7 महीने की प्रेग्नेंट है और अभी से फूल आ रहा है, अभी से शरीर आ रहा है। किसान कई सारी दवा करते हैं लेकिन फिर बाद में पछताते, कुछ उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। कई सारा इलाज भी करवाते, कई सारे डॉक्टर से इंजेक्शन भी लगवाते हैं लेकिन उनको रिजल्ट मिलता ही नहीं है। फिर वो आखिर में परेशान हो जाते हैं और अपनी गाय भैंस को सस्ते दामों में मार्केट में बेच आते हैं। अब आपको ऐसा नहीं करना, अब आपको अपनी गाय भैंस को बेचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये 2 गलती करना बंद कर दीजिए। 90% पशुपालकों के गाय भैंस इन 2 गलती के कारण ही अपनी प्रोलेप्स दिखा रही है। ये आप 2 गलती करते हैं, इसी वजह से आपकी गाय फूल दिखाती, आपकी गाय की बेली आती, आपकी गाय शरीर दिखाती। यदि ये 2 गलती करना आज ही आप बंद कर देंगे तो 90% पशुपालकों की गाय भैंस दोबारा कभी भी फूल पाचा नहीं दिखाएगी। सबसे पहली गलती, ज्यादा मात्रा में गाय भैंस को एक साथ पानी पिलाना। ध्यान रखें, यदि आपकी गाय भैंस के प्रोलेप्स की समस्या, आपको लगता है कि इसको प्रोलेप्स की समस्या है, तो उसको कभी भी ज्यादा मात्रा में एक साथ पानी हमें नहीं पिलाना है। इस बात का ध्यान रखना है, एक साथ कभी भी ज्यादा पानी नहीं पिलाना। दिन में 3 से 4 बार पानी पिलाइए लेकिन एक बार उसको बिल्कुल भी भरपेट पानी मत पिलाना, अन्यथा पेट में जगह नहीं बचेगी और फिर आपकी गाय भैंस की बच्चेदानी बाहर आएगी, फिर प्रोलेप्स दिखाएगी, फिर फूल दिखाएगी और फिर आप परेशान हो जाएंगे। दूसरी गलती, कभी भी एक साथ हमें ज़्यादा चारा नहीं देना है। मैंने देखा है मेरे पशुपालक भाई क्या करते हैं, दिन में 2 बार गाय भैंस को चारा डालते हैं और एक समय में इतना चारा डाल देते हैं कि वह गाय भैंस दिन भर खड़ी रहकर खाती है। ऐसी गलती मत करना। यदि आपकी गाय फूल दिखाती है, आपकी भैंस फूल पाचा, प्रोलेप्स यदि समस्या है तो उसको कभी भी एक साथ ज़्यादा चारा मत देना। हाँ, कम मात्रा में आप दे सकते हैं, दिन भर उसको भूखी नहीं रखना है, लेकिन एक साथ आपको कभी नहीं खिलाना है, इस बात का ध्यान रखना। तीसरी एक और आपको सावधानी रखनी है साथियों, अपनी गाय भैंस को हमेशा हरा चारा डालिए। आपको पता है कि मेरी गाय भैंस फूल पाचा दिखाती है तो उसको आप हरा चारा ज़्यादा डालिए, सूखा चारा बिल्कुल कम डालना है। यदि सूखा चारा डालेंगे फिर आपकी गाय भैंस गोबर करते वक्त जोर लगाएगी और जब गाय भैंस जोर लगाएगी तो हमारा फूल बाहर निकलेगा, फिर प्रोलेप्स बाहर आएगा, फिर गाय भैंस फिर जोर लगाने लग जाएगी, फिर प्रोलेप्स बाहर आ जाएगा, फिर आपको डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, फिर साफ सफाई करवानी पड़ेगी, बहुत झंझट हो जाएगा। तो हरा चारा देना है, सूखा चारा ज़्यादा कभी नहीं देना है। अपनी गाय भैंस का कभी भी गोबर बंद नहीं लगने देना, यह भी आपको सावधानी रखनी है साथियों। कई लोग क्या करते हैं, सूखा खिलाते हैं, गाय भैंस बहुत जोर लगाकर गोबर करती, उससे भी ये समस्या साथियों बढ़ जाती है। अब ये तो गलती आपको नहीं करना है। अब आपको मैं बताता हूँ आपको सुधार कैसे करना है। आपको सावधानी रखनी है साथियों। सबसे पहले अपनी गाय भैंस को ऐसी जगह पर बांधना है जहाँ पर उसका पिछला हिस्सा ऊपर हो और अगला हिस्सा नीचे हो। यानी ये भैंस है, इसका अगला हिस्सा है ये नीचे और ये पिछला हिस्सा ये ऊपर रहेगा, तो हमारी गाय भैंस का फूल है ना वो एकदम से नीचे खिसक कर नहीं आएगा। आपने देखा है ग्रेविटी हर चीज़ को नीचे की तरह खींचती है। आप कोई भी चीज़ जब ऊपर फेंकते हैं तो वह चीज़ नीचे गिरने की कोशिश करती है। ऐसा भी प्रोलेप्स में होता है, जब गाय भैंस ऊपर की साइड से आगे की तरफ से ऊंची हो जाती है तो पीछे बच्चेदानी लटक कर उसकी नीचे निकल आती है, यानी फिर हमारी गाय भैंस प्रोलेप्स दिखाती है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा अपनी गाय भैंस को ऐसी जगह पर बांधना है जहाँ पर उसके जो पिछले दोनों अगले पैर हैं वह अगले पैर हमेशा पिछले पैरों से 1.5 से 2 फीट नीचे रहें और जो पिछले वाला गाय भैंस का हिस्सा या पिछले वाले जो पैर हैं हमारी गाय भैंस से वह हमेशा आगे से पीछे वाले 2 फीट ऊंचे रहने चाहिए। ऐसी जगह पर बांधना है। अब आप बोलेंगे सर ऐसी जगह है नहीं, खोद दीजिए उसके खूंटे के चारों या पीछे उसको थोड़ा थोड़ा आप मिट्टी वगैरह डाल दीजिए, पिछला हिस्सा ऊंचा हो जाएगा। तो ये आपको सावधानियां साथियों रखनी है और फिर आपको यहाँ पर दवा करनी है और फिर आपको ये सारी सावधानियां रखनी है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। जो मैंने खाने का बोला है, पानी पिलाने का बोला है, मैंने आपको ऊंची जगह बांधने का बोला है, मैंने आपको फिर ये सारी सावधानी आपको रखनी है।
अब बात करें मैं देसी फार्मूला क्या देना है। मान लीजिए आप जैसे गाय भैंस फूल दिखाती है, आपको तुरंत यह काम करना है। आपको लेना है 250 ग्राम गोंद कतीरा, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह लेना है। शाम के समय इसको भिगो देना है, रात भर ये भीग जाए और सुबह आपको इसको पानी में से निकाल लेना है। पानी में से निकालने के बाद इस गोंद कतीरे को आधा किलो दही के अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है। गोंद कतीरा लिया, 12 घंटे तक भिगोया, अच्छे से इसको लपेट दिया, उसके अंदर अपने अपने दही के अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और इसके अंदर हमें डालनी यहाँ पर 200 से 300 ग्राम मेहंदी के पत्ते अच्छे से पीस के। ये पाउडर, अगर मेहंदी का पाउडर आपको मिलता है तो मेहंदी का पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल पाउडर होना चाहिए। केमिकल वाला पाउडर मत मिलाना, वो दिक्कत दे सकता है हमारी गाय भैंस को। देसी यदि मेहंदी के पत्ते मिलते और देसी मेहंदी का पाउडर यदि आपको मिलता है तो वो लाभ करेगा। देसी यदि आपके पास मेहंदी के पत्ते हैं, मेहंदी के पत्तों को कूट कर इसी दही के अंदर आपको मिक्स कर देना। ये 3 चीज़ें लगातार 5 दिन तक आपके अपनी गाय भैंस को देनी है। 90% आपकी गाय भैंस का फूल दिखाना, बेली आना, शरीर आना इस दवा से बंद हो जाएगा। किस दवा से? गोंद कतीरे से, दही से और मेहंदी के पत्ते से। कितने दिन देना है सर? मात्र 5 दिन आपको देनी। एक दिन में एक समय देनी और 5 दिन तक देना। 5 दिन बाद आपको देने की जरूरत ही नहीं। फिर मैंने बताया सावधानी रखनी है, गाय भैंस को ऊंची जगह बांधनी है, गाय भैंस को हमेशा पतला चारा डालना है, कभी गोबर बंद नहीं होने देना है। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना। हाँ, एक बार अपनी गाय भैंस को आप डीवर्मिंग करवा सकते हैं। यदि पेट में ज़्यादा वगैरह कीड़े हैं, गोबर बंद की शिकायत आ रही है तो आप ये काम भी कर सकते हैं। ज़्यादा यदि आपकी समस्या हो गई है कि सर मेरी गाय भैंस तो दिन में इतना इतना फूल दिखा रही है और दिन भर जोर लगा रही, तो साथियों आप एक बार अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाइए या नज़दीकी डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए। उनसे आप बातचीत करके भी अपनी गाय भैंस का इलाज करवा सकते हैं। ज़्यादा समस्या होने पर डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। घर पर रहेंगे तो आपकी गाय भैंस की डेथ भी हो सकती है। बाकी 99 पशुपालक ये गलती करते हैं, ज़्यादा चारा डाल देते हैं, एकदम से हरा चारा डाल देते हैं, ज़्यादा दिन भर सूखा चारा खिलाते हैं, तो उनसे गाय भैंस में फूल प्रॉब्लम्स ज़्यादा आता है। एक काम और कर सकते हैं इसके साथ, तो आपकी समस्या ही खत्म हो जाएगी। मिनरल मिक्सर। कई बार कैल्शियम की कमी के कारण प्रॉब्लम्स आता है, कई बार विटामिन की कमी के कारण भी प्रॉब्लम्स आने लगता है। तो मिनरल मिक्सर 1 किलो का मिनरल मिक्सर लीजिए। जब तक आपकी गाय भैंस ब्याई नहीं तब तक आप उसको 100 ग्राम रोज मिनरल मिक्सर साथियों देते रहिए। फिर देखिए आपकी गाय भैंस साथियों दोबारा कभी फूड प्रॉब्लम्स नहीं दिखाएगी। गाभिन गाय भैंस के लिए मैंने ये दवा बताई है। यदि आपके गाय भैंस कोई भी 6 महीने की प्रेग्नेंट है, कोई 7 महीने की प्रेग्नेंट है, कोई 8 महीने की, कोई 9 महीने की यदि प्रेग्नेंट गाय भैंस है तो उसको आप ये दवा बेझिझक होकर दे सकते हैं 5 दिन तक। यदि 5 दिन बाद वापस से आप 15 दिन बाद वापस से फिर 5 दिन तक आप ये दवा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साथियों वीडियो आपको पसंद है शेयर करना, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। और हाँ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालकों तक ज़रूर शेयर करना ताकि उनके भी गाय भैंस का फूल प्रॉब्लम्स आता हो ना, तो साथियों ये सावधानी रखकर वह भी आसानी से बंद कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।